ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
महाराज जी की पावन पूजनीय परम पूजनीय महान पुरुष, विद्वान पुरुष, मातृशक्ति पुरुषों, गुरु महाराज जी की साधीनिवास जी सात संगत, आज हम गुरु चरणों में एक पावन पवित्र आत्मा जिनका जीवन बहुत सहज, बहुत सरल, कम बोलना, शांत रहना, सहज रहना और परमेश्वर की बंदगी करना और सभी संतों से प्रेम। जितनी बार भी यहाँ आता था, शाम को आ जाता था, शाम को भी मिलने आना है, सुबह भी मिलना है, बहुत प्रेम करते थे और आशीर्वाद देते थे। जिनके हृदय में परमेश्वर की बंदगी होती है, उनका हृदय में आप सरल हो जाता है। परमेश्वर की बंदगी का फल भी यही है, उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो उन्होंने अपने सारे परिवार में, सब बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार दिए। उनका जीवन अंदर से बहुत सुंदर था। जिनके घर में ऐसे लाल ने जन्म लिया, जिनकी आप महानता सब देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर जीवन है और उपकार में लगे रहते हैं। महाराज जी हर समय सबके भले की सोचते हैं। महाराज जी सबके मंगल की सोचते हैं। महाराज जी कलाकार में हम सबको भी यही सवाल करते हैं। बहुत अच्छा जीवन है, ये सब उन्हें मात्र जरूरत है। सुनीति के घर रूप में जन्म लिया, सुरुचि के घर दूसरे भाई ने जन्म लिया। उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था वो भक्त न बन सका, ध्रुव भगत कैसे बने? क्योंकि ध्रुव की मां जो सुनीति थी, इतने हृदय में शुद्ध और सरल थे, वो अपने किसी भी कमी को लेकर दूसरे के ऊपर नहीं थोपते थे। वो कहते थे कि हर किसी को अपना अपना मिलता है, ये कोई साधक भी समझ सकता है। पिछले जन्मों की तपस्या होती है तो व्यक्ति में इतना बल होता है कि विपरीत स्थिति में भी किसी दूसरे को दोष न देके अपनी कमियों को दोष देना कि हमारी तपस्या कम है। तो उन्हें पूछा ना, जब मां ने भगा दिया, जाओ तुम्हें अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरी से जन्म लेते। तो भगे भगे सुनीति के पास आते हैं। माँ देखो, माँ ने भगा दिया, पुरानी है या दासी है? तो सुनीति ने क्या शब्द कहे? उन्होंने कहा, बेटे मैं हूँ तो रानी, पर पिछले जन्म में तेरी तपस्या कम है। मैंने इस विषय को लेकर साधना नहीं की कि मुझे राग मिले, मुझे सुख मिले। मैं इस विषय लेके कोई साधना नहीं की कि मुझे ये सारी चीजें मिले। इसलिए मैंने उस विषय के लिए कर्म ही नहीं किया था कि ये चीजें मुझे मिलती क्यों। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जितना है मेरे पास, जैसे मैं रहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ और उसकी बंदगी करती हूँ। व्यक्ति आज जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसी में उसका खुद मान जीना शुरू कर दे, इसी समय सुख खड़ा हुआ है। लेकिन हम उसके खाने को मानते नहीं, और अधिक जोड़ना है और अधिक सम्मान इकट्ठा करना है। तो अधिक सम्मान पाने की जिसके अंदर लालसा बनी रहती है, अधिक सुखी होने की लालसा बनी रहती है, अधिक संसारिक पदार्थ इकट्ठे करने की लालसा बनी रहती है, तो वहाँ ज्ञान कहाँ से आएगा, वहाँ शांति कहाँ से आएगी। इसलिए माँ बहुत संतुष्ट थी। देखो कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको सीख रखा। अभी बाबूजी का जीवन बहुत सरल जीवन है, बहुत नने थे, इतना विनम्रता, इतनी सहजता। सुबह आया तो देखा दरबार में ऐसे
पीछे करके बैठे, बीच बीच में कभी महाराज जी की तरफ हाथ जोड़ते हैं, कभी इधर हाथ जोड़ते हैं, कभी सहज में बीच बीच में फिर नमन करते रहना और सहज इतनी सरलता। तभी ऐसे घर में महापुरुष जन्म लेते हैं। माता जी का जीवन बहुत सुंदर, बहुत सहज, और वो हमको सीख देती है कि जन्म जने तो भक्त जन्म में दाता जन्म दे, या तो दाता को जन्म दे या सूरमा जो अपने देश की रक्षा कर सके। कोई सूरमा होना चाहिए, कोई दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। हमारे महाराज जी के अंदर सारे सब कुछ है, ये सब अपनी माँ की बदौलत है। इसलिए हम सबको सीख लेनी चाहिए और फिर अपना आगे का रास्ता आप ही संवार के गए हैं। हम तो गुरु चरणों में उनके भाव में बैठे हैं, बंदगी कर रहे हैं। गुरु जी आपके पास आए हैं माता जी, तो गुरु जी के पास तो वो पहुंच ही गए हैं, तो वो अपना रास्ता खुद बना के गए हैं, खुद भजन करके, सिमरन करके, सबके साथ सब व्यवहार करके। जैसे सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि बेटे, अगर तुझे संसार का सुख चाहिए, अगर तेरे को पिता की गोद में बैठना, तो फिर तू तपस्या कर। किसी से लड़ने से सुख नहीं देते, तप नहीं, तुम्हारे सत्कर्म नहीं, इस विषय के लिए तप कर, तो तू भाग कर। लेकिन जब संतों की संगत की, तो संतों की संगत में रहकर ज्ञान पाना शुरू किया, तो आपकी बुद्धि गई और कहा मैं संसार को लेकर तपस्या करने आया हूँ, भजन करने आया हूँ। जब उनको भगवान में रस आने लगा और अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में ही भगवान का दर्शन होने लग गया, तो कहा कौन सा संसार, किस राज्य के लिए मैं तपस्या करने आया हूँ। तो सारी इच्छाएं छूट गई। जैसे ज्ञान हुआ, अब तो मुझे भगवान की गोदी में बैठना है, इसके लिए भजन करना है। तो इतना प्रेम था भगवान के लिए, क्योंकि अब तक इतना स्नेह दिख रहा था जब तक राज्य की लालसा थी। अब लालसा हुई, मैं तो विष्णु भगवान की गोदी में बैठूं, मैं उनकी गोद लूंगा जो परम सत्य है, जो परम सत्ता है, जो परम ही सब कुछ वही है। सारी सृष्टि जिनके अंदर समाई हुई है, मैं उन्हीं की गोद में बैठूंगा, मुझे अब संसार में नहीं जाना। तो इस भाव से जब तपस्या शुरू की, तो गुरु मिले नारद जी जैसे, उन्होंने उपदेश दिया और ऐसा उन्होंने भजन किया कि 5 वर्ष की आयु में थोड़े ही समय भगवान का दर्शन किया और भगवान की गोद में लिए। भाव व्यक्ति सत्कर्म करे तो आगे के लिए करे, भगवान को पाने के लिए करे, सच को जानने के लिए करे, क्योंकि ये मानुष जन्म मिला ही इसलिए है कि हम सच को जाने। भाई प्राप्त मानुष ने लिया, गोविंद मिलन की देरी बढ़िया, अवर काज वितय नाम मिल साथ संगत राज्य केवल। सिर्फ परमेश्वर का सिमरन कर, भजन कर। एक कोई गांव में विद्वान व्यक्ति था, वो आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो वैसे कुछ आया शहर में अल्पार्जन के लिए खोजते। शहर में आके क्या देखता है, बड़ी भीड़ है। वहाँ पूछा क्या है, बोले यहाँ हस्तपटाभिषेक है। बोले हस्तपटाभिषेक क्या होता है? बोले यहाँ का जो पहले राजा था मर गया है, अब नए राजा का चुनाव होता है। उसकी विधि है कि सारी प्रजा इकट्ठी है आज, और हाथी के मुंह में माला देनी जाती है, वो जिसको गले में डाल देता है उसी को राजा बनाता है। तो ये भी क्या के बीच में खड़ा हो गया, तो हाथी घूमता घूमता है, किसी के गले में मारता। अभी विद्वान था, सहज भी था, आर्थिक स्थिति भले कमजोर थी, पर समझदार बहुत था। अब इसको राजा बना दिया गया। राजगद्दी जब देने लगे तो उसको नियम दिया गया कि 5 साल के लिए तो इस राजगद्दी पर बैठेंगे, और यहाँ का नियम है 5 साल के बाद उसको उतारा जाता है, तो नया राजा बनाया जाता है। और जो पहले वाला राजा है उसको ये बड़ा विशाल लंबा चौड़ा सरोवर है, इस सरोवर के अंदर मगरमच्छ है और अनेक अन्य जीव है, और इसको तुम्हें अपनी शक्ति से पार करके उस गांव में जाना है 5 साल में।
और फिर इस तरह लौट के भी कहना आपको उधर ही रहना। पर आपकी शक्ति होगी तो आप लड़के क्रॉस कर जाओ। थोड़ा तो मन घबराया कि मैं कैसे बात करूँगा, मगर मैं सिखा जाएंगे मुझे कैसे बात करूँगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल है, कोई उपाय मिल जाएगा। इन्होंने राज्य जो किया, प्रजा के साथ इतना प्रेम है, धर्म आचरण धर्म का आचरण करने लगे, सारी प्रजा से धर्म का आचरण कराते और किसी को दुखी नहीं होने देते। सबका ठीक से फैसला करना, सबको समझा देना, सबसे प्रेम करना, सबके हृदय में वो बसने 5 साल के अंदर वो राजा ने सबके दिलों में जगह पा ली। अब जैसे जैसे समय करीब आता था, जब भी कोई याद करता था उसका दिल दहलता था, 5 साल बाद क्या करेंगे, इतनी मुश्किल से ऐसा राजा हमको मिला, ऐसा राजा मिला हमको, ऐसा प्रजावत्सल राजा पिता की तरह से हमको पाल रहा है। कहीं किसी एक बच्चे को भी कमी नहीं आने दी किसी तरह की। कोई गरीब है, पढ़ नहीं सकते, उनकी सहायता के लिए पहुंच जाता है। किसी को किसी तरह की कमी नहीं रहने देता, हर तरह से सबसे मेल मिलाप बनाने लगता है। इसके आगे से व्यापार भी बढ़े हैं, सब सुखी हो गए हैं। दूर दूर के दूसरे राजा भी मिलने के लिए आते हैं। अब जो सरल होगा उससे सब आएंगे ना मिलने, सब आते हैं और उनके आगे से व्यापार बढ़ने लगे हैं। इतना अच्छा राजा चाहे अंदर से जाए चाहे ऊपर से जाए, आकर भी जाना है। तो उन्होंने सरोवर बना दिया, तो वो सरोवर की जब उस पुल के ऊपर चल रहे थे तो प्रजा को बड़ी शांति हुई, ईश्वर का धन्यवाद। तो हमें भी इस मानव जीवन में आकर के समय सीमित मिला है और समय के साथ हमको भी चले जाना है। बाद में हम ऐसे ऊपरी नरकों में जाए जहाँ मगरमच्छ हमको खा जाए, रास्ते में हमको उसमें डाला जाए। इसलिए अपने आप को संभाल के चलो, कोई गलत कर्म अपने हाथ से ना होने दो, अपनी वृत्ति को सुंदर बना के चलो, सबके सहारे करते चलो, सबके साथ प्रेम करते हुए चलो, धर्म आचरण करते हुए चलो, गुरु चरणों में प्रीत करते हुए चलो, नाम स्मरण करते हुए चलो, गुरु के उपदेश को दिल में धारण करते हुए चलो, अपने जीवन को सरल बनाते हुए चलो, तो आप अपना खुद निर्माण कर लोगे। तो आपको उसमें नर्क में नहीं जाना पड़ेगा, सीधे परमेश्वर की गोद में चले जाओ। इसलिए हमारा जीवन धन्य हो, माँ ने यही किया सर। तो आज तक यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के भाव को लेकर के बैठे, इतना अच्छा जीवन था कि हम भी वहाँ जाए तो माँ हमको भी, क्योंकि आज जब उनकी याद में बैठे तो उनकी आत्मा हम सबको देख रहे हैं, उनका आशीष हम सबको मिले। इसलिए हम सब यहाँ आए हैं कि हमारा आगे का जीवन प्रशस्त हो, क्योंकि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि जो सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, वो गृहस्थी हो, संत है। क्योंकि संत का जीवन सिर्फ अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे कोई अहंकार नहीं, अपेक्षा है, सिर्फ गुरु चरणों में प्यार हो। तो माँ का जीवन बहुत अच्छा था। महाराज जी कृपा करें, उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखें। पीछे हम सब सभी संतों को, महाराज जी को, सबको, सारे परिवार को, सारी संगत को आशीष दें कि हम भी उनके पीछे पीछे चलें, उनके मार्ग पर चलें और हम भी गुरु के प्यारे बन सके। गुरु चरणों में आखिर में तो सबको जाना है, तो हम भी गुरु की गोद पा सके, ऐसा हमारा जीवन हो। महाराज जी ने संगत का ढंग दसे है, ऊपर तैयार से धार्मिक भी करना, दरगाह का भी पुल बना